हर हर महादेव। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सीता माता की कि किस तरीके से उन्होंने सीता माता ने राम जी को कहानी सुनाई थी और घर में धन के भंडार भरे हुए थे। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 साल का नित्य नेम है जो मैं रोज करती हूँ। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख के कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे अपने घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहां से चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, और जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी मुझे। कहानी सुनकर तो सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि बहू, वह कुएं वाली स्त्री कौन है, क्यों बैठी हुई थी वो वहाँ। सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे माता सीता पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोलती है कि चल ठीक है, सुना देती हूँ, तू भी सुन ले। तो सास ने कहानी कहनी शुरू की और बहू ने कहानी सुनी। तो कहानी है कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपोई रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, जब साल दुसाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारेंगे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनते ही बहू बोली
कि कहानी तो सासू माता आपने बहुत अच्छी सुनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती और नहाती धोती सारा काम करती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है, अभी जलाएंगे। पड़ोस ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिलता है? वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, मैं तुम्हें भी ये कहानी सुना देती हूँ, तुम भी ये कहानी सुन लो। तो सुनो कहानी, मैं बोलती हूँ। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी इसी प्रकार उसने सारी कहानी उस पड़ोसन को सुना दी। पड़ोसन की कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में ही नित्य की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप सबके और हमारे भी भंडार भरना, हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी हमेशा भंडार भरे रखना। जय हो सीता मैया की और जय हो राम जी की। तो दोस्तों, आपको ये सीता माता की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।